5 प्लस 0 और 0 प्लस 5 दोनों का आंसर क्या आ रहा है? दोबारा से हमारे पास 5 आ रहा है, तो मतलब कि आइडेंटिटी प्लस के लिहाज से उसकी आइडेंटिटी क्या है? 0 उसकी आइडेंटिटी है, जिसको हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमेशा आंसर उसका वही आ जाता है। अब ये चीज़ हमने देखनी है हमारे एंड ऑपरेटर के अंदर और के अंदर कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसे हम लोग उसके साथ परफॉर्म करेगा तो हमारा आंसर हमेशा इनपुट का वही जो हमने इनपुट दिया वही हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है कि आप अब आइडेंटिटी का आपको ऑप्शन अंडरस्टैंड हो गया कि आपका आंसर एक्चुअल आ जाता है। आइडेंटिटी अब इन्वर्स क्या है? इन्वर्स हमने दोनों हम जो आपका दो ऐसे नंबर्स हैं, एक नंबर है उसकी आइडेंटिटी को उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए। जैसे ऊपर था ना 5 प्लस 0, तो उसका आंसर हमारे पास 5 प्लस 0 का आंसर हमारे पास 5 आ रहा था। यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या थी? 0 आइडेंटिटी थी ना। तो अब क्या होना चाहिए? हमने 5 के साथ एक इस तरह का नंबर ढूंढना है कि उसका आंसर, अब पहले हमारे पास वही नंबर आना चाहिए था लेकिन अब हमारे पास वो नंबर नहीं आना चाहिए, अब हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? 0। 5 के अंदर कौन सी चीज़ ऐड करें तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी? 5 के अंदर हम लोग अगर -5 को ऐड करें, 5 -5 5 प्लस, अब -5 जो है एक नंबर है, ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो उसका साइन नंबर है -5, उसको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0 जो हमारी आइडेंटिटी है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? अगर आपके दो ऑपरेटर्स हैं जो एट द सेम टाइम अप्लाई हो रहे हैं, जैसे ये एक्स ऑपरेटर वाई डॉट जी। अब यहाँ पे ये डॉट जो है ये एंड ऑपरेटर को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वैसे सिंबल है जो आप लोग डिफाइन कर रहे हैं अपने इस सारे पोस्टुलेट्स को बताने के लिए। ये किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स ऑपरेटर वाई डॉट एक्स ऑपरेटर जी, ये सब के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये फील्ड के आगे उन्होंने डेफिनेशन भी लिख दी हुई है, इसे भी एक दफ़ा देख लें। ओके, अब क्या हो रहा है? बाइनरी फंक्शन, अब यहाँ पर उन्होंने लास्ट के ऊपर सारे पोस्टुलेट्स के अलावा से मीनिंग मैंने आपको सारा डिस्क्राइब भी किया है। अब उन्होंने इसकी मीनिंग दोबारा से लिख के रख दी है। अब इस पूरे ऊपर जो भी लिखा हुआ है, ऊपर जितनी आपके डिस्क्रिप्शन था इसके अंदर ये जो प्लस साइन है इसका मतलब एडिशन था, और वगैरह नहीं था। जो और ऑपरेटर हमने पहले पढ़ा वो नहीं था। जो ऊपर जितनी अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ी उसके अंदर प्लस का मतलब एडिशन था। आइडेंटिटी आइडेंटिव 0 है, 0 यहाँ पे डिजिट है, बाइनरी नहीं है, ये आपका डेसिमल वाला डिजिट है। और एडिटिव इनवर्स हम लोग डिफाइन सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस माइनस को बता रहे हैं, उसके अंदर हम लोग और कोई चीज़ नहीं है। ये सारे ऑपरेशंस को मज़ीद क्लेरिफाई करें। यहाँ पे डॉट का मतलब एंड ऑपरेटर नहीं, डिफाइंस मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के लिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हमारे पास? 1 है। अब क्या हो रहा है? अगर ए आपका 0 के इक्वल नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आएगा? ए इक्वल टू उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a है, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उन्होंने बता दिया हुआ है कि विद रिस्पेक्ट टू प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये देखें प्लस और डॉट मल्टीप्लिकेशन, इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये उसके थ्रू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को मज़ीद क्लेरिफाई करके उन्होंने बता दिया। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा किसने स्टार्ट किया, किसने डेवलप किया, सब के बारे में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन 1854 जॉर्ज बूले डेवलप्ड एन अलजेब्रिक सिस्टम कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा। ये जॉर्ज बूले ने किया। इसके बाद क्लॉड शैनन का भी है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। इसके हिस्ट्री के बारे में बूलियन अलजेब्रा की जो अभी ऊपर किया था वो आपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन इन लिहाज से हमने रूल्स को देखा था। अब हमने वही रूल्स देखने अपने बूलियन अलजेब्रा के। अब क्या होगा? वो यूनरी जो नॉट ऑपरेटर है वो तो आपका यूनरी ऑपरेटर है ना, तो हम लोग उसको नहीं इसमें मैनेज कर रहे। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो ऑपरेटर्स पर फोकस कर रहे हैं, बाइनरी के एंड पर और पर। अब यहाँ पे एंड और के लिए एंड और नहीं लिखा होगा,
उसके लिए उसके सिंबल्स यूज़ किए होंगे। प्लस यूज़ किया होगा एंड के लिए, और प्लस यूज़ किया होगा और के लिए, और डॉट यूज़ किया होगा एंड के लिए। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उनको बता दिया, ये सारे उन्होंने रूल्स लिख के बता दिए। अब लेकिन बूलियन अलजेब्रा के आपका जो भी स्ट्रक्चर है, अगर स्ट्रक्चर क्लोज्ड विद प्लस, जब भी हम लोग दो नंबर्स के ऊपर 1 और 0 के ऊपर उन्हें और ऑपरेटर उन पर परफॉर्म करते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास जो आएगा वो भी एक बाइनरी नंबर ही आएगा। वो इधर 0 आएगा और 1 आएगा, वो यही दोनों नंबर आएंगे, इसके अलावा और कोई उसका आंसर नहीं आएगा। सेम गोज़ फॉर डॉट एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर अभी ऊपर आपने टेबल भी इसका देखा होगा कि हमने जब एंड ऑपरेटर दो वेरिएबल्स के ऊपर दो डिजिट्स बिट्स के ऊपर अप्लाई किया, तो उसका आंसर भी हमारे पास एक बिट ही आया, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आई। अब क्या कह रहे हैं, एलिमेंट 0 इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लस विद रिस्पेक्ट टू और के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, ज़ीरो हमारा और के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है कि हम लोग x प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू x। अब क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पे यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ लिखते हैं, या आपका इसकी जगह पे आप लोग कोई भी वैल्यूज़ एंटर करके देख लें बेशक। अब क्या, जीरोस की आइडेंटिटी एलिमेंट, अब इसको प्रूफ करना है। क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास ये उसका फॉर्मूला, उन्होंने हमें फॉर्मूला एज्यूम कर हमने लिख के दिया है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू हो उसके अगेंस्ट उसके अंदर अगर हम लोग 0 ऐड करें तो उसका आंसर भी हमारे पास एक्स ही आना चाहिए। तो क्या करें, हमारे पास एक्स की दो ही पॉसिबिलिटी है, बाइनरी है ना हमारे पास, आइदर उसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, आइदर 0 आएगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमने क्या किया, ये हमारे पास फॉर्मूला ऐसे लिख लें, पहले लेट एज्यूम कर लें कि हमारे पास लेट एक्स इज इक्वल टू 1। क्या करना है, अब जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ हमने 1 लिख देना है। 1 प्लस 0 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 आ गया। अब आपको याद भी होगा कि 1 के अंदर इसका जब भी हमारे पास और ऑपरेटर होता है तो इसके आंसर हमेशा 1 आता है, और सिर्फ तब आता है 0 आता है जब हमारे पास दोनों इनपुट 0 हो। क्या किया, हमारे पास आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका 1 आ गया, इसका भी आंसर हमारे पास 1 है, इसका भी 1 है, ठीक है। अगर 1 और 0, इसका भी आंसर 1 और 0 और 1 का आंसर भी 1 है। इसी तरह अगर हम लोग x इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 और 0, इसका भी आंसर 0 है, 0 और 0, इसका भी आंसर 0 है। ये आपका हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू और ऑपरेटर। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इज एन आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए किस तरह होगा, एंड ऑपरेटर के लिए वो कह रहा है कि 1 होना चाहिए, ये भी हमने उसी तरह x.1 1.x ये सारा फॉर्मूला लिख दिया दोनों की वैल्यूज पुट करके। पहले x की वैल्यू 1 पुट की है, 1.1 उसका भी आंसर 1 है, 1.1 उसका भी आंसर 1 है। दूसरा हमने x की वैल्यू 0 की है, 0.1 या 1.0, दोनों का आंसर हमारे पास 0। ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमने कम्यूटेटिव प्रूव करना है कि x और y भी इक्वल टू y और x के है। अब क्या करना, हमने x की वैल्यू फिर से कोई ये भी है, x की वैल्यू अगर 0 रख लें, y की वैल्यू 1 कर लें, 0 और 1, उसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। और अब 1 और 0 का आंसर भी हमारे पास 1 ही आएगा, ये उस चीज़ को देखना है। इसी तरह ये आपके उसके एंड ऑपरेटर के लिए, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, ये उन्होंने लिख दिया इसी तरह। अब नेक्स्ट इसका ये किस एक्सर इसी तरह इसके लिए आपने करना है, इन सब के अंदर वैल्यूज पुट करके इन सबको आपने प्रूव करना है। ये इस लेक्चर के असाइनमेंट है कि आपने ये सारे इसका काम करना है, आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करके प्रूव करना है कि सारे रूल्स सारे लॉज हैं ये इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इसमें। अब क्या, फॉर x बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x कंप्लीमेंट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे आपके पास आ गया नॉट ऑपरेटर। क्या कर रहे हैं, हर x के लिए एक उसका कंप्लीमेंट भी होता है, जब उसके कंप्लीमेंट को उसके अंदर ऐड करेंगे तो अगर 1 है, जैसे ऊपर था हमारे पास
अगर x की वैल्यू 1 है तो उसका नॉट